Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, Class 10th, Chapter number 2, Quadratic Equation. उसका हम लोग प्रैक्टिस से 2.1 करने जा रहे हैं. तो चलो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस से 2.1 का बेसिक कंसेप्ट क्या है. अभी यहाँ पे देखो, ये चैप्टर नंबर 2 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको वर्ग समीकरण बोला जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में 9th में तुम लोगों ने पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ा हुआ था. यू नो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री. जो पॉलिनोमियल था वो तुमको डिग्री के हिसाब से फाइंड करते थे. when the degree is a polynomial is a 1, उसकी जो डिग्री होती है 1 होती है, तो वो क्या होता है, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है. जिसकी डिग्री ओनली 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है. एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, और जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे ये देखोगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. जिसकी डिग्री जो है, देखो यहाँ पे ये इसकी डिग्री क्या है, ये 5x + 9 है. तो इसकी डिग्री कितनी हो रही है, यहाँ पे इसकी डिग्री हो रही है, देखो यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है. ठीक है, अभी यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, या इसकी x की डिग्री 1 है, और यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2 है. इसकी घात कितने हैं, 2 है. तो ये जो है इसके घात 2 है. ठीक है, इसके घात कितने हैं, 1 है. इसके घात कितने हैं, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है. तो अब हम लोग को ये लीनियर पॉलिनोमियल में मतलब डिफरेंशिएट करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करना है. तो ये देखो 5x + 9, 5x + 9 क्या आ जाएगा, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है. जब 1 डिग्री रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल में जाएगा. ठीक है, अभी इसका x² + 3x - 5, ये इसकी डिग्री कितनी है, 2 है. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएगा. ये x² + 3x - 5. देन 3x - 7, 3x - 7 किस में आएगा, 3x - 7, ये किस में आएगा, लीनियर में आएगा. उसके बाद 3x² - 5x, तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है. ये हो जाएगा 3x² - 5x, ये किस में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा. देन 5x² अकेला है, तो ये हो जाएगा इसका 5x². इतना क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² + 3x - 5, 3x² - 5x एंड 5x², ये 3 अलग से पॉलिनोमियल दिया हुआ है. ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वर्ग समीकरण तो है. देन क्या बोला गया है, राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्व ऑफ द कोफिशिएंट. इसका हमको गुणांक निकालना है. कोफिशिएंट मतलब किसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ है. तो हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², ये x² का ये आगे किसमें गुणा हुआ है, 1 में गुणा हुआ है, 1 में मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा. फिर यहाँ पे x में देखोगे तो x में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, जो c की वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, 5 में आ जाएगी. जैसे हम लोग ये लिखते थे ना, a² + bx + c, इस तरीके से. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसकी ये किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है. ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे -5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे +0 क्यों लिया, क्योंकि अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x² यहाँ पे x² आएगा, x². देन bx के जगह पे क्या है, -5x है, एंड c की वैल्यू इसमें दिया ही नहीं है. उसी तरीके से इसका भी देखोगे, हमको सिर्फ क्या दिया गया, 5x² दिया गया है. तो हमारे पास bx
प्लस सी, ये फॉर्म में रहता है ना, नॉर्मली इसी फॉर्म में रहता है। हमारे पास ये तो हो गया ए एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी एक्स हो गया, बी एक्स हमको दिया ही नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड सी की भी वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पे भी सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड ए की वैल्यू जो है, ए का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हियर कांस्टेंट टर्म्स एंड सेकंड एंड थर्ड पॉलिनोमियल इज 0। जब भी यहाँ पे इस तरीके से रहेगा तो हमको ए बी सी तीनों फॉर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अब यहाँ से हमारी पढ़ाई चालू, ठीक है। तो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स एंड हैविंग टू एट मैक्सिमम इंडेक्स, इसमें क्या होता है, जो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ओनली वन वेरिएबल रहेगा। मतलब यहाँ पे देखो ये कितना है, x है, ये भी कितना है, x है। तो वेरिएबल्स हरदम वन ही रहना चाहिए और उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है, उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 होगा तो नहीं बनेगा, 1 होगा तो नहीं बनेगा, 4 होगा तो नहीं बनेगा। मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम उसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी एंड आर ए रियल नंबर, और ये जो ए बी सी जो ये रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बी की वैल्यू 0 हो जाएगी चलेगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी चलेगा, लेकिन ए की वैल्यू 0 कभी नहीं होना चाहिए। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कंपेयर किससे करना रहेगा, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखोगे ये एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ में यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं दी है, जो बी एक्स है बी एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, तो बी एक्स के जगह पे हमने क्या लिखा, 0x लिख दिया। समझ में आया। देखो यहाँ पे डिजिट में है, एक्स वाली कोई वैल्यू नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे प्लस 2y है तो इस साइड आ जाएगा, तो माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो अभी इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -2, एंड c की वैल्यू कितनी है, 7। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 2x दिया गया है। देखो इसमें c की वैल्यू नहीं दी गई, c की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, कोई अदर डिजिट नहीं दिया गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। जो चीज नहीं दिया रहेगा वो चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, 2x का कोफिशिएंट प्लस 2, एंड ये 0। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग को ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या लिखा है, डिसाइड, एक मिनट रुको, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो इन द इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट वाला देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये वाले इक्वेशन में, तो ये वाले इक्वेशन में क्या है, क्या कंडीशन था, जो हमारा वेरिएबल्स है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x है, एक ही वेरिएबल है,
उसके बाद में उसका इंडेक्स कितना होना चाहिए था, इंडेक्स 2 होना चाहिए था, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए था। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 2 भी है, जब मैक्सिमम इंडेक्स 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे सेकंड वाले में देखोगे, सेकंड वाले में क्या है, 9y² + 5 = 0। अब यहाँ पे क्या है देखो, is that only variables of the maximum index of the variable is 2। तो यहाँ पे y जो है हमारा क्या है, y वेरिएबल है, y इज द ओनली वेरिएबल्स, y क्या है, एक ही वेरिएबल है, अकेला वेरिएबल होना चाहिए ना, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एंड मैक्सिमम इंडेक्स इन द 2, इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखोगे सो दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद इन द इक्वेशन, अभी ये वाले इक्वेशन में देखो, थर्ड इक्वेशन में देखो, m³ - 5m² + 4। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, सबसे पहले ये वेरिएबल्स, तो m इज द ओनली वेरिएबल ना, ये m जो है एक ही वेरिएबल है, बट द मैक्सिमम इंडेक्स आउट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। देखो मैक्सिमम इंडेक्स इसमें कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये नॉट 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे वेरिएबल इज 3 सो दैट it is not a quadratic equation। अब इसको सॉल्व करना है, l + 2, इसको सॉल्व करने के बाद में क्या है, l² क्या है यहाँ पे, l² - 3l is -10। अब ये आया है। अब यहाँ पे इन दिस इक्वेशन वेरिएबल्स कितना क्या है, l है, l इज द ओनली वेरिएबल्स एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कितना है, इसके वेरिएबल्स इंडेक्स कितने हैं, मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा इतना। अब इसके बाद हम लोग ये एक्टिविटी एक कर लेते हैं। If x is a root of the equation kx² - 14x - 5 = 0, then find the value of k by the completing। तो यहाँ पे देखो ये हमको एक एक्टिविटी करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है, kx² - 14x। तो देखो यहाँ पे kx² - 14x - 5 = 0 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, एंड ये c की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 14x² - 5 = 0 इज, ये क्या है, हमको x की वैल्यू क्या दी गई है, वन ऑफ द रूट दिया हुआ ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इज द रूट ऑफ इक्वेशन, तो इसका वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 5। नाउ लेट x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन, x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा kx² है ना, तो ये हो जाएगा k 5 का स्क्वायर माइनस 14 5 = 0। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 k - 70, 14 5 से 70 - 5 = 0, so that -70 and -5 -70 - 5 माइनस दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा 75। अब ये 75 माइनस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस में चले जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 75, और यहाँ पे आ जाएगा 25। इट विल गेट कैंसल 25 3 सा, इसका मतलब ये हमारा आ गया k =
3, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे k इज इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 देखते हैं। लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 2.1। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हो। तो सपोज मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, लिख सकता हूँ इसको ना। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्या होना चाहिए, सिर्फ ये जो वेरिएबल्स है वो 1 होना चाहिए और जो उसका मैक्सिमम क्या बोलते हैं इंडेक्स है, मैक्सिमम पावर है, वो 2 होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। अभी ये सेकेंड वाले को और एक लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो गया। उसके बाद अभी सेकेंड करते हैं, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मतलब तुमको आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर वेरिएबल्स 1 है, ठीक है। एंड इसका जो पावर है, पावर कितना है, पावर में हाईएस्ट पावर कितना है इसका 2 है। तो ये हम लोग अभी लिख सकते हैं, इसको सिर्फ आंसर में लिखो, द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल x इज, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है इसका 2, ठीक है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड का भी देखो, सेकंड का पहले इसको इक्वेशन जिस फॉर्म में चाहिए रहता है उस फॉर्म में पहले लिखो। ये क्या आएगा इसका y स्क्वायर, यहाँ पे -5x हो जाएगा प्लस 10, सॉरी -5 आए हैं यहाँ पे, 5y इज इक्वल टू 10। तो अभी इसमें भी देखोगे तो इसमें भी 1 वेरिएबल सी है ना, वेरिएबल्स कितना है इसमें 1 है, और उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है इसमें 2 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सेम वैसे अभी लिखो, द हाईएस्ट इंडेक्स of the variable, क्या वेरिएबल क्या है y is 2 so that it is a quadratic equation। समझ में आया। इसमें सीधा ऐसा लिखना है कि इसका घातांक जो है वो उसका इंडेक्स जो है, उसका जो पावर है, घात है, मैक्सिमम 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बस। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। हमको दिया क्या गया है y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब इसको सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हमारे ये फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वो उस फॉर्म में लेके आते हैं इसको। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस
1/y इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये अपॉन डिवाइडेड बाय y है, इसको y को हमको कट करना है, मतलब y को हटाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, y से सब में y से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब सब में y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y का क्यूब प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, y का क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये वेरिएबल तो इसका सेम है, यहाँ पे इसके y तो सेम है, वेरिएबल इसके सेम है, बट जो इसका ये है हाईएस्ट इंडेक्स पावर है वो जो है 3 है। तो हमारा जब 3 रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखो द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल क्या है, y इज 2 ना, ये इसकी वेरिएबल 3 है। द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल y इज 3 सो दैट it is not a quadratic इक्वेशन। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, x दिया गया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया गया, ठीक है। तो अभी इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ही ये डिवाइड घटेगा ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, x से मल्टीप्लाई कर दो इसमें भी और यहाँ पे भी, सो दैट ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा, सो दैट x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2x आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो इसका वेरिएबल तो सेम है, x इसके वेरिएबल सेम है, इसका पावर भी जो है इंडेक्स फॉर्म में 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको लिख लो, द हाईएस्ट इंडेक्स of variable x is 2 so that it is a quadratic इक्वेशन। समझा इतना? अब हम लोग फिफ्थ करते हैं। अब फिफ्थ को भी इसको सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे इक्वेशन में। तो ये देखो, ये तो तुमको सॉल्व करने आता ही है। तो ये वाले m का मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट्स के साथ में, और ये वाले +2 का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के साथ में। तो m -5 + 2 m -5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, m का m में मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर -5m + 2m -10 इज इक्वल टू 0। 2 में 5 -5 का मल्टीप्लाई होगा तो -10, सो दैट m स्क्वायर -5m + 2m -3m -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन। जब ये हमारा इक्वेशन आ गया है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो वेरिएबल भी सेम है और इसका पावर जो है वो 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m is 2 so that it is a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास है क्या, यम का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m का क्यूब। यहाँ पे देखो, देखने से ही लग जा रहा है कि यहाँ पे जो यम क्यूब है, तो इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन नहीं होगा, बट इसको हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या का यम का क्यूब, यहाँ पे प्लस 3m क्यूब है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दैट प्लस m क्यूब माइनस 3m क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 2m क्यूब होगा, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल्स तो हमारे पास सेम आए हैं, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल सेम है, बट जो इसका पावर है, हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m is 3, so that it is not a quadratic इक्वेशन। समझ में आया? अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ a b एंड c फॉर ईच इक्वेशन। मतलब हमको देखो, ये इस फॉर्म में दिया गया है, हमको इस फॉर्म में लिख करके उसके बाद a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो ये फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर इस साइड है, तो इस साइड जाएगा, लिखा जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आएगा ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी इसके कंपेयर करोगे, जब ये कंपेयर करोगे तो इस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कंपेयर करो इसको। देखो यहाँ पे कंपेयर कैसे करोगे, ये या तो ये इक्वेशन ना यहाँ पे लिख लो, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस सॉरी माइनस 10 है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम ये स्क्वायर वाला है, यहाँ पे वेरिएबल वाला है। हाँ, तो अभी a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 10। यही हमारा आंसर है। समझ में आया इतना? अभी उसी तरीके से आप सेकंड कर लेते हैं। सेकंड करो तो सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाओ। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस का b का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2x प्लस
1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यही होगा ना। अब क्या करो, अब सबको इस साइड लेके आओ, जो 2x प्लस 3 है इसको इस साइड लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो दैट x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ना। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 एंड c की वैल्यू कितनी है -2। समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको भी अभी वैसे ही करना है। सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाओ, x स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा -3 माइनस x है तो -3 प्लस x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको अभी यहाँ पे सो दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इसको करो x स्क्वायर, ये 5x एंड माइनस x, 5x एंड x, सॉरी 5x एंड माइनस x कितना होता है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये जाएगा कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो इसको, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब उसका कोफिशिएंट निकालना है, गुणांक निकालना है बस, एंड c की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसको भी करते हैं। इस यहाँ पे देखो ये क्या है 3m स्क्वायर, यहाँ पे इज, या तो फिर इक्वेशन लिख लेते पहले -9, सो दैट 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो दैट 2m स्क्वायर में से सॉरी 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गया कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखोगे, इसको लिखो पहले, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो c की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू नहीं दी गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये x स्क्वायर वाला है और यहाँ पे स्क्वायर वाला है, बीच का x वाला नहीं है। हम लोग इसको लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इतना समझा। ये हो जाएगा a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 9। मतलब जो नहीं रहेगा हमको अपने से डाला, जैसे आप लोग ने अभी टेबल में क्रिएट किया था वैसे। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखो, इसको भी सबसे पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन कैसा हमारा क्रिएट होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा p इंटू 3 प्लस p इंटू 6p इज इक्वल टू -5, सो दैट ये हो जाएगा 3p और यहाँ पे हो जाएगा 6p का स्क्वायर इज इक्वल टू -5, सो दैट ये हो जाएगा 6p का स्क्वायर, मतलब हम लोग सीक्वेंस से लिखते हैं, प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर विथ करेंगे। यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू 3
एंड सी की वैल्यू 5। समझा? अब ये नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ का। सिक्स्थ में भी ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13, सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का है हमारे पास और माइनस 22 का है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0x लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो दैट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये तुमको फाइनल करना है। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये इतना इक्वेशन है और ये उसकी वैल्यू दी गई है एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1, ये इसका रूट है या नहीं है, हमको इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमको सबसे पहले क्या दिया गया, x इज इक्वल टू 1 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करते थे, या 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, सो दैट 1 प्लस 4 माइनस 5, सो दैट 1 प्लस 4 कितना होता है, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो दैट 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यक्स एक मिनट, इसको ना पहले लिख लेते हैं हम लोग, यक्स इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द given quadratic इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका 1 जो है रूट है। अब हम लोग सेकेंड करते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है, -1 पुट करना है अभी हमको, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड का ही कर लेते हैं। पहले इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से वैसे ही करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। सबसे पहले अभी इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो दैट -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे हो जाएगा -4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4 कितना होगा, -3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो दैट ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। -8 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। समझ में आया? अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी देखो हमको इक्वेशन क्या दिया गया है, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। अभी m की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। यहाँ पे लिखो पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। इक्वेशन में m की वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। सो दैट 2 यहाँ पे जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सो दैट ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और यहाँ पे जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमको सेकेंड वैल्यू क्या दी गई है, 5/2। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या लिखोगे, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखो पुट m इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन। ये इक्वेशन को अब सॉल्व करो। यहाँ पे आ जाएगा 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। सो दैट 2 यहाँ पे और m के जगह पे क्या पुट करोगे, m इस 5/2 का स्क्वायर, यहाँ पे जगह 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। सो दैट ये जगह 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 2 से 4, हमारे पास बचेगा क्या, 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। 25/2 में से 25/2 गया तो 0 इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 5/2 इज अ रूट of the given quadratic equation। समझ में आया? अब सेकंड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड k। फाइंड मतलब हमको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखो फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 है, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। जो x की वैल्यू 3 है वो रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा अभी हमने ऊपर किया है वैसे को वैसे सेम करना है। तो यहाँ पे देखोगे k x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिखो, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करोगे, हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दैट हो जाएगा k9 आ जाएगा, 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दैट 9k माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा
9k इज इक्वल टू 27 प्लस 27 हो जाएगा ना माइनस का, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 27/9, 9 3 ज़ा 27, ये आ गई हमारी k की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, इसको हमको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक्टिविटी के फॉर्म में देखो, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है, इज 7/5। इसका मतलब ये जो वन रूट है, वन रूट कितना है हमारे पास, -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू k। यहाँ पे ये इज रूट, यहाँ पे रूट की जगह पे क्या आ जाएगा, -7/5 is the root of the quadratic equation. Put -7/5 in the equation. यहाँ पे जाएगा -7/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा -7/5। तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या हमारे पास आएगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 5 इंटू और -7/5 का स्क्वायर तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, -7/5 का स्क्वायर पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर लिखेंगे, प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सॉल्व कर लो इसको, ये जाएगा 5 इंटू -7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पे आ जाएगा -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ 5 टाइम में, ये हो जाएगा 49/5 प्लस -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में 5 है और 49 माइनस 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हुआ 7 टाइम में, हो जाएगा 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो दैट k इज इक्वल टू -7। यहाँ पे देखो यही पुट करना है हमको। अभी इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 49/5 ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है ना, इसको -14/5 पुट करते हैं, -14/5 इसको ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा k इज इक्वल टू, मतलब बहुत सारे स्टेप इसमें नहीं दिए गए, तुमको बुक में करके फिर करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? सो थैंक यू।